हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम तत्काल पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि तत्काल पासपोर्ट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और हमारा तत्काल पासपोर्ट कितने दिन में बन के हमारे घर पे बाय पोस्ट आ जाता है। तत्काल पासपोर्ट हमें इमरजेंसी में बनवाना होता है। अपना तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें आने के बाद आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और नहीं है तो रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। हम यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे जो पासपोर्ट लॉगिन आईडी है उसको यहाँ पर डाल देंगे। पासपोर्ट आईडी लॉगिन आईडी डालने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, पासवर्ड और ओटीपी। हम यहाँ पर ओटीपी द्वारा क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे की साइड में आने के बाद हम यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो जीमेल आईडी हमारी लॉगिन आईडी से रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल देंगे और साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पासपोर्ट के इंटरफेस पे आ गए हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, जैसे फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट और पीपीसी यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आके इसको यहाँ से स्किप कर देंगे। उसके बाद अपना हम पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम अपना जो अप्लाई फॉर हम चूज़ करेंगे कि हम फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं या हम उसको रिन्यूअल कर रहे हैं। हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ एप्लीकेशन में आएंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल और तत्काल चूज़ करेंगे। हम यहाँ पर तत्काल बना रहे हैं तो इसको हम तत्काल सेलेक्ट करेंगे। तत्काल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ पासपोर्ट पे नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 36 पेज और 60 पेज। यहाँ पर हम 36 पेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम एप्लीकेंट डिटेल में आ जाएंगे। एप्लीकेंट डिटेल में आने के बाद सबसे पहले हम नंबर 1 अपना गिवन नेम में फ़र्स्ट नेम डालेंगे। फ़र्स्ट नेम डालने के बाद हम यहाँ पर आगे के साइड में आएंगे। यहाँ पर हम अपना सरनेम डालेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे, अपना यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कभी नेम चेंज किया है, तो हमने नहीं किया तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर अपनी हम जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर हम अपने सिटी का नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। हम यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म है वो इंडिया से बाहर हुआ है, तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर अपनी हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर कब से रह रहे हैं तो यहाँ पर हम वर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर अपनी हम पैन कार्ड डिटेल भरेंगे, जिसमें हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर अपना हम पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे के साइड में आएंगे और एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्ट करेंगे कि आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं या नॉट एम्प्लॉयमेंट हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ से जो भी हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर हमें बताना होगा कि अगर आप माइनर हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से छोटी है तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सिलेक्ट करेंगे कि आप 10th पास हैं या आप ग्रेजुएशन हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई विजिबल मार्क्स है तो वो डालेंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आई एग्री पे यस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फैमिली डिटेल में आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना फादर नेम डालना होगा। सबसे पहले हम उनका फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद उनका सर नेम डालेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर हम मदर नेम में सबसे पहले फ़र्स्ट नेम डालेंगे।
फर्स्ट नेम डालने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर उनका सरनेम डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर अपना वाइफ का नेम डालेंगे। उसके बाद उनका अगर वाइफ का कोई सरनेम है तो सरनेम डाल देंगे, अदरवाइज़ इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम एड्रेस डिटेल में आएंगे। यहाँ पर अपना हम एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले हम यहाँ पर अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम डालेंगे। इस वाले बॉक्स में हम हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर अपना हम विलेज और टाउन सिटी का नेम डालना होगा। हम यहाँ पर अपना जो विलेज है उसका नेम डाल देंगे। उसके बाद नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पिन कोड। इस वाले बॉक्स में हमारा जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर हम फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट, यहाँ से अपनी हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारी पुलिस स्टेशन है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड। यहाँ पर हम अपना विदाउट कंट्री कोड डाले अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर अपनी जो जीमेल है वो यहाँ पर जीमेल फिल कर देंगे। आपने जो भी एड्रेस डाला है उस एड्रेस पे अगर आप रहते हैं तो इसको यहाँ से यस कर देंगे। इसको हम यस करने के बाद अब यहाँ पर हम जो एड्रेस है इसको दोबारा से यस कर देंगे। इसको यस करने के बाद अब यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आएंगे। यहाँ पर हमें नेम एंड एड्रेस डालना होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए हमें जो भी नाम डालना होगा तो उनके साथ साथ उनका एड्रेस भी डालना होगा। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में हम किसी भी अपने फैमिली मेम्बर का नाम डाल देते हैं और यहाँ पर उनका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे। नेम और एड्रेस फिल करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम उनका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर देंगे। जिनका हमने नेम डाला है, जिनका हमने पता डाला है वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस पासपोर्ट। अगर आपकी कोई पासपोर्ट होल्ड पे है तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हम आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी डिटेल कोई प्रीवियस ईयर की है तो यहाँ पर हम इसको डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया है और वो नहीं आया है तो यहाँ से हम अपना जो भी है वो चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ चेक बॉक्स क्लिक करना होगा। इन सभी चेक बॉक्स को हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और अपने हिसाब से क्लिक कर लेंगे। इन्हीं सब चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपका नेम और आपका सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस है, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम सभी कुछ आ जाएगा। एक बार चेक करने के बाद अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल की है वो सही है, उसके बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर हम चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें प्रूफ ऑफ बर्थ में कुछ डॉक्यूमेंट देना होंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर लिखा नीचे की साइड में आने के बाद यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपना आधार कार्ड देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हम आई एग्री वाले चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और प्लेस में अपने शहर का नाम डालेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम जो भी डेट है वो डेट डालेंगे और यहाँ पर हम अगर आप जो भी आपने फिल किया उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव डाटा होने के बाद इसको ओके कर देंगे और प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, आपने जो भी फिल किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। एक बार इसको इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेंगे। सभी कुछ ठीक होने के बाद हम नीचे की साइड में आएंगे। नीचे की साइड में आने के बाद अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें तो इसे प्रिंट वाले ऑप्शन पे करके प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसको चूज़ कर लेना होगा।
हमारा जिस भी सिटी में हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो यहाँ से हम सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे। यहाँ पर हमें जो अपॉइंटमेंट डेट है वो शो हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पर मेक पेमेंट वाले उसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करना होगी, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कितनी पेमेंट करना होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर हमें रेड लाइट में लिखा है कि आप अगर एक बार पेमेंट कर देते हैं तो आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका कोई भी पेमेंट यहाँ पर रिफ़ंड नहीं होगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें अपना नेम शो हो जाएगा और सर्विस टाइप में हमें फ्रेश शो हो जाएगा और टाइप ऑफ एप्लीकेशन में तत्काल शो हो जाएगा। तत्काल पासपोर्ट के लिए हमें कितनी फ़ीस देना होगी वो भी हमें शो हो जाएगी। फ़ीस पे करने के लिए हमें पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और यूपीआई। हम यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और हम नीचे की साइड में आएंगे और क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमें कितनी पेमेंट करना है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। हम यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट सक्सेसफुली कर देंगे, हो चुकी है। हम प्रिंट एंड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारी जो स्लिप है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमें ये वाली स्लिप को प्रिंट कर लेना होगा और इस वाली स्लिप को हमें जो तारीख मिली है, जो हमें डेट मिली है, जो टाइम मिला है, उस टाइम पर, उस तारीख पर हमें इस स्लिप को और अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ले जाना। अब आपको 1 से 2 हफ्ते का वेट करना होगा। आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा।